नमस्कार, जय जोहार। साथियों, जागो पंच में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। साथियों, जागो पंच समाज में फैली कुरीतियाँ, रीति रिवाज, अंधविश्वास और पाखंड ये ख़त्म करना चाहता है और इसके लिए लगातार आपके बीच में पौराणिक ग्रंथों से और जो हमारे समाज में जो रीति रिवाज पहले थे आज नहीं हैं और जो पहले थे आज नहीं है, क्यों नहीं है, इसका कारण है कि समाज में जागरूकता आई। उसी तरह आज भी जो बहुत से लोग ऐसा कहते हैं कि हमारे समाज में अंधविश्वास पाखंड कभी नहीं ख़त्म होने वाला, तो मैं बता देना चाहता हूँ कुछ चीज़ें आज आपको मैं बताऊँगा कि जो पहले था आज नहीं है, यानी जो पहले रीति रिवाज, अंधविश्वास और पाखंड थे वो हट गए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज हमारे समाज में पहले लोगों को बगल बैठाया नहीं जाता था, जो भी जात से थोड़ा छोटा होता था वह चारपाई से खड़ा हो जाता था। तो ऐसी ऐसी चीज़ें सब गायब हुई और बहुत सारे रीति रिवाज भी हैं जिनके बारे में आज आपको मैं बताऊंगा। आप दंग रह जाएंगे कि अच्छा, क्या हमारे समाज में ऐसी भी रीति रिवाज और प्रथाएं थी? तो जो ऐसे रीति रिवाज प्रथाएं थी आज ख़त्म है, तो इसका कारण है कि आज जो है वह भी ख़त्म होगा और अंधविश्वास और पाखंड हटना तय है। और मैं उन लोगों को आगाह कर देना चाहता हूं कि आप भी इस मुहिम में शामिल हों जो अंधविश्वास और पाखंड फैलाने में दिनों रात लगे हुए हैं। जैसा कि अभी आपने देखा होगा कि बड़े बड़े भगोनों में लोग बैठ के यज्ञ कर रहे हैं, यानी बारिश हो। अरे अब तो बारिश का मौसम आ गया है, तुम अप्रैल में बैठ के भगोने में किए होते और बारिश करवा दिए होते तो समझ में आता कि तुम्हारा ये यज्ञ काम का है। अब जब मानसून पता लग गया उन्हें कि मानसून आ गया है, तो भगोनों में बैठ के यज्ञ कर रहे हैं कि बारिश होने लगे। इसी तरह की आज भी कुप्रथाएं और ये पाखंड हमारे समाज में बैठा हुआ है। तो इन्हीं पाखंडों को ख़त्म करने के लिए जागो पंच ने ठाना है और आज आपको बताएगा। आपको पता लगना चाहिए कि कौन से ऐसे पाखंड हैं जो आज भी हमारे समाज में जिंदा हैं और कौन थे जो ख़त्म हो गए। तो जो ख़त्म हो गए उसी तरह उन्हीं का उदाहरण लेके आज जो हैं उनको ख़त्म करने का काम करिए। चलिए, मैं आपको पुस्तक पे लेके चलता हूँ कि जो हमारे समाज के लेखकों ने संकलित किया हुआ है कि कैसे हमारे समाज में रीति रिवाज और अंधविश्वास और पाखंड थे जो आज खत्म हो गए। पुस्तक का नाम है हिंदू जाति का उत्थान एवं पतन। लेखक हैं रजनीकांत शास्त्री जी। तो चलते हैं पुस्तक की ओर। हिंदू जाति की तथाकथित सभ्यता पर विचार करते हुए मैं अपने पाठकों का ध्यान इस जाति में 16वीं शताब्दी के मध्य तक धर्म के नाम से प्रचलित उन विविध क्रूर तथा असभ्य कुप्रथाओं की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं कि जो इस जाति के सभ्य होने में ही संदेह उत्पन्न कर देती हैं तथा जिन्हें ब्रिटिश सरकार ने के कानून द्वारा बंद कर इस जाति का महापरोपकार किया गया। तो आप समझ सकते हैं कि अंग्रेजों ने बहुत सारी कुरीतियों से हमें मुक्ति दिलाई। उनमें से सबसे पहली है रथ यात्रा। ये रथ यात्रा कहाँ की है? ये रथ यात्रा जगन्नाथ धाम की है। जगन्नाथ धाम में की रथ यात्रा आज भी चलती है, वह आपको दिखाई देता है। लेकिन उस रथ यात्रा में जो पहले हुआ करता था अब नहीं हुआ करता। तो जानिए आप इस रथ यात्रा में होता क्या था। जगन्नाथ धाम में रथ यात्रा के समय कितने भक्तजन रथ के पहियों के नीचे मोक्ष प्राप्ति की आशा से जानबूझकर दबकर मर जाते थे। मानव सभ्यता को कलंकित करने वाला यह नृशंस कार्य हर तीसरे वर्ष होता था। ब्रिटिश सरकार ने इस प्रथा को कानून के द्वारा बंद कर दिया, यानी अंग्रेजों ने आप पर रहम किया और आज आपके अपने रहम करने को तैयार नहीं हैं। मंदिर बनवाकर और आनन फानन में जबरन जल्दी से उसका उद्घाटन कर देते हैं। उसका आज उदाहरण आपको दिख रहा है। कहीं छत टपक रही है, कहीं सड़कें धंस जा रही हैं, कहीं भगवान के पास एसी नहीं चल रहा है, भगवान बीमार पड़ जा रहे हैं। ऐसी ऐसी चीज़ें आपको सुनने को मिल रही हैं। तो साथियों, आगे चलते हैं। यह तो थी रथ यात्रा की एक जो कुरीति, पाखंड, अंधविश्वास, और दूसरा था काशी करवट।
काशी करवट भी क्रूरता से भरा हुआ था, जैसे कि वो रथ यात्रा, यानी कि रथ के सामने कोई लेट जाए और आप आभास करिए कि उसके पहिए के नीचे कुचल के जो मरते थे उनकी क्या दशा थी, यानी कि जीते जी नरक में जा रहे थे। यानी रथ जब ऊपर आएगा तो पिचकेगा तो वो आदमी, तुम इतनी दुर्दशा में मर रहे हो, तो नरक ये है कि नरक वहाँ मिलेगा जब तुम्हारा शरीर नहीं रहेगा। यही समझने वाली बात है कि जब तुम्हारा शरीर नहीं है तब तुम नरक के तेल की कढ़ैया में तले जा रहे हो, तो शरीर नहीं है तो तलने दो। कष्ट तो शरीर को होगा और शरीर तो यहाँ आपका खत्म हो जा रहा है। तो डर नरक से मत डरिए। नरक में जब शरीर नहीं है तो वो ये तलने वालने वाला काम कुछ नहीं कर पाएंगे वो। यही आपको समझना है। नरक वो है कि आप यहाँ पर रथ यात्रा में कुचल के मर रहे थे। आगे चलते हैं। काशी करवट, काशी धाम में आदि विश्वेश्वर के मंदिर के पास एक कुआं है, आज भी है, वो बंद कर दिया गया है, और जिसमें मोक्ष प्राप्ति की अभिलाषा से कूदकर भक्तजन अपनी जान दे दिया करते थे। इस प्रथा को ब्रिटिश सरकार ने दूर किया। आप समझ सकते हैं, काशी करवट यानी कुएं में मोक्ष प्राप्ति के लिए कि मुझे मोक्ष मिल जाएगा, यानी आपको कैसे कैसे बरगलाया गया था, आपको कैसे कैसे बेवकूफ़ बनाया गया था। यानी जिसको भी ये चाहते थे, ये श्रेष्ठ जाति वाले, उसको बताते थे कि तुम्हारे पाप बढ़ गए हैं। यानी जो भी समाज में जागृति का काम करता था तो समाज के लोगों को बुला के पंचायत करके कहते थे कि इनके ऊपर असुरों का छाया पड़ गया है, इनको क्या करना पड़ेगा, मोक्ष प्राप्ति के लिए काशी करवट जाना पड़ेगा। तो वहाँ से बेचारा लौट के आएगा क्या? वहाँ से लौट के नहीं आएगा। और क्या यह नरक नहीं है कि काशी करवट में वो कूद रहा है, दम घुट के मर रहा है पानी में? तो इसी को कहते हैं नरक। लेकिन लोगों ने समझा नरक वहाँ है, उसके आगे है। आगे चलिए देखते हैं। लेकिन एहसान हम भारतीयों पर अंग्रेज़ों का होगा कि उन्होंने हमारे समाज से ऐसी प्रथाओं को कानून बनाकर बंद किया, नहीं तो ये पाखंडी मानने वाले नहीं थे। फिर गंगा प्रवाह, अब ये भी प्रथा थी। अब आप जानिए, आज आपको नहीं पता, आज आपके बीच में जो बहुत सारे अंधविश्वास पाखंड है ना, अगर अंग्रेज रहे होते तो बहुत कुछ खत्म हो गया होता। लेकिन वो चले गए और इन्होंने फिर से पुनः बुझते हुए दिए में, ये देश की आज़ादी की लड़ाई क्यों लड़ी गई थी? ये आज़ादी इसीलिए लड़ी गई थी कि अगर ये रह गए अंग्रेज तो ये पूरा भारतीय समाज जागृत हो जाएगा, अंधविश्वास और पाखंड से मुक्त हो जाएगा, और ये तथाकथित श्रेष्ठ उच्च जाति वाले नहीं चाहते थे कि हमारा समाज जागृत हो, उनके बीच से अंधविश्वास पाखंड खत्म हो, क्योंकि इसी अंधविश्वास पाखंड पर इनका पूरा का पूरा समाज का, इनके धर्म का पूरा आधारशिला खड़ी है। तो साथियों, इन्होंने इसीलिए लड़ाई लड़ी, जिन्हें भगाओ और इन भोले भाले लोगों पर राज करना है, इन्हें अपना गुलाम बनाए रखना है, तो निश्चित तौर पर हमें इन अंग्रेज़ों को भगाना होगा और इनके बीच में पुनः अंधविश्वास और पाखंड को स्थापित करना होगा। वरना कैसे ये भगोने में बैठ के यज्ञ कर लेते, आप समझ सकते हैं। तो साथियों, आगे चलते हैं। गंगा प्रवाह, अधिक अवस्था बीत जाने पर भी यदि कोई संतान ना हुई तो कितने माता पिता यह मनौती करते थे कि यदि हमें संतान हुई तो हम अपने पहले बच्चे को गंगा सागर को भेंट चढ़ावेंगे। इस निष्ठुर मनौती को पूरी करने के लिए वे अपनी पहली संतान को गंगा सागर में छोड़ देते थे। इस क्रूर प्रथा को ब्रिटिश सरकार ने ईस्वी 1835 में कानून के द्वारा बंद कर दिया। आप समझ सकते हैं कि पहला बच्चा किसी का कितना अनमोल होता है, कितना कीमती होता है, लेकिन ऐसी ऐसी कुप्रथाओं को चलाकर आपके अपनों को कैसे छीन लिया करते थे। यह ऐसी निर्मम क्रूर स्थिति किसी और देश में नहीं थी, यह केवल भारत में थी, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास सारे देवी देवता थे। यानी हमारे पास ब्रह्मा, हमारे पास विष्णु, हमारे पास महेश, हमारे पास कृष्ण, हमारे पास राम, हमारे पास दुर्गा, हमारे पास संतोषी माता। उसके बावजूद भी हमें बच्चे के लिए
तरसना पड़ता था, और अब जो पहला बच्चा होता था उसकी मनौती करनी पड़ती थी, जाके हम उसको समुद्र को दे देते थे कि लो तुम भैया रखना मेरा बच्चा। ऐसी स्थिति थी, इतने देवी देवता। बताओ, और देशों के पास, सबके पास तो एक ही एक है, किसी भी देश में देख लीजिए, सबका भगवान एक एक है। हमारे पास सैकड़ों 33 कोटि प्रकार के, तब भी हम ऐसी ऐसी चीज़ों को करने पर मजबूर थे, देखने पर मजबूर थे। फिर आगे चलते हैं। चरक पूजा, काली के मोक्षाभिलाषी उपासक के मेरुदंड में 2 लोहे के हुक धंसाकर उसे रस्सी के द्वारा चरखी के एक छोर से लटका देते थे, और चरखी के दूसरे छोर में बंधी हुई दूसरी रस्सी को पकड़कर उस चरखी को खूब जोर से तब तक नचाते थे जब तक उपासक के प्राण पखेरु उड़ न जाएं। इस प्रथा की ब्रिटिश सरकार ने सन 1863 में कानून के द्वारा बंद कर दिया। अब आप समझ सकते हैं नरक किसे कहते हैं। आप बता रहे हैं कि लोहे की कढ़ाइया में तलेंगे, आप भालों से छेद करेंगे, कांटों पे चलवाएंगे, गरम लोहे पर सलाखों पर चलवाएंगे। आपका शरीर नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपका शरीर है, और आपको शरीर में आपके हुक बांध दिया गया, और आपको तब तक घुमाएंगे, यूं यूं का गोल गोल घुमाएंगे लटका कर, तब तक घुमाएंगे जब तक आपके प्राण न निकल जाएं। तो नरक ये हुआ कि नरक वो हुआ? अब आप खुद तय करिए। ये हमारी जो पीछे की ख़त्म ये परंपराएं थी जो ख़त्म हो गई, ये हमें सीख देती हैं कि स्वर्ग कहीं बाहर नहीं, नरक कहीं बाहर नहीं, सब इसी पृथ्वी पर है। और आपको नरक में ये डालने का काम करते थे जो अपने आप को श्रेष्ठ बताते थे, और आपके प्राण पखेरु कैसे ले लिया करते थे, यह आपको स्पष्ट है देवी देवताओं के नाम पर। आगे चलते हैं। आप सभी को पता होगा हमारे इसी समाज में जैसे 13वीं जैसी कुप्रथाएं जीवित हैं, उसी तरह हमारे समाज में पहले था साथ में सतीदाह, सती प्रथा। यानी सती प्रथा आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जीवित रहते किसी को आग में झोंक देना। सती प्रथा, आप हल्की सी आग छूते ही कूद पड़ेंगे, लेकिन एक जीती जागती स्त्री को आग के हवाले कर दिया जाता था। क्यों? क्योंकि उसका पति नहीं रहा, तो पति के साथ उसे जलना है। तो देखिए, यह भी प्रथा बंद हुई। विधवा स्त्री को उसके मृत पति के शव के साथ उसी की चिता में जला दिया जाता था। इस आधुनिक प्रथा का, इस अमानुषिक प्रथा का अंत ब्रिटिश सरकार ने 1841 में किया। यह प्रथा भारत में सर्वत्र प्रचलित थी, यानी कि पूरे भारत में यह प्रथा प्रचलित थी। तो आप सभी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अंग्रेज़ों का रहम हम पर कितना हुआ। अगर वो होते तो क्या आज आपके समाज में ये कुप्रथाएं होती? नहीं, वो इसीलिए भगाए गए कि यहाँ पर ये कुप्रथाएं जीवित रह जाए। तो जो ख़त्म हो चली थी, बाकी बची आप अपने सिर पे रख के ढो रहे हैं। और फिर आया एक प्रथा है कन्यावध। सोचिए आप, ये कुप्रथाएं कितनी भयंकर थी और आज ख़त्म है। तो आप कम से कम इतना तो कर लीजिए महाराज कि आज जो कुप्रथाएं हैं, परंपरागत रीति रिवाज हैं, उनको ख़त्म करिए और उनको शोधित रूप में ले आइए, मानवीय रूप में ले आइए। उड़ीसा और राजपुताना में कुलीन क्षत्रिय कन्या के जन्म होने पर तत्काल ही उसकी नट्टी टीप कर उसे इस भय से मार डालते थे कि उसको जिंदा रखने पर उनको किसी न किसी का ससुर अथवा साला बनना पड़ेगा। इस जघन्य प्रथा को ब्रिटिश सरकार ने सन 1870 में कानून से बंद किया। नर में यह पैशाचिक प्रथा ऋग्वेदीय सुनह शेप सूक्त की आधार मानकर, जिसका उल्लेख मैं चतुर्थ परिच्छेद में कर आया हूँ, उत्तर और दक्षिण भारत में प्रचलित थी। इनमें किसी अनाथ या निर्धन मनुष्य को दीक्षित करके यज्ञ में उसकी बलि चढ़ाई जाती थी। इस निष्ठुर प्रथा को ब्रिटिश सरकार ने 1845 में एक्ट 21 बनाकर दूर किया। फिर महाप्रस्थान, इसका आधार मनुस्मृति 631 माना जाता था, पर वहाँ
इसकी विधि दूसरी ही बतलाई गई है, जैसा मैं पीछे बता चुका हूँ, यानी लेखक ने पीछे पुस्तक में बताया है। यह एक प्रकार का आत्मघात है। इस व्रत को करने वाले मोक्षालाभार्थ जल में डूबकर अथवा आग में जलकर अपनी जान दे देते थे। मृच्छ कटिक नाटक में लिखा है कि राजा शूद्रक ने भी महाप्रस्थान किया था। इस प्रथा को भी मिटाने वाली ब्रिटिश सरकार ही है। अब तुषानल, जब कोई अपनी किसी पाप के प्रायश्चित स्वरूप अपने को भूसा या घास की आग में जलाकर भस्म कर देते थे, कुमारिल भट्ट ने बौद्धों से विद्या ग्रहण कर फिर उन्हीं के धर्म को खंडन करने के पाप से मुक्त होने के लिए ये व्रत किया था। सरकारी कानून ने ही इस राक्षसी प्रथा का अंत किया। फिर एक प्रथा और थी, हरिबोल। हरिबोल क्या थी? यह प्रथा बंगाल में प्रचलित थी। असाध्य किंबा मरणासन रोगी को गंगा में ले जाकर उसे गोते देकर स्नान कराते तथा उसे कहते हरिबोल हरिबोल। यदि वह इस प्रकार गोते खाते खाते मर गया तो वह बड़ा भाग्यवान समझा जाता था, और यदि नहीं मरा तो वहीं पर अकेले तड़प तड़प कर मर जाने के लिए छोड़ दिया जाता था, पर वह घर वापस नहीं लाया जाता था। इस जघन्य प्रथा को ब्रिटिश सरकार ने 1831 में कानून द्वारा बंद किया। आप समझ सकते हैं कितनी खतरनाक हमारे समाज में ये प्रथाएं थी। और मैं ये कहता हूँ कि क्या ऐसी प्रथाएं जो हमारे समाज के लिए अमानवीय हैं, क्या वो होनी चाहिए? तो यहाँ पर समझने वाली बातें हैं। फिर भृगुत्पन्न, यानी यह प्रथा गिरनार तथा सतपुड़ा पहाड़ों की घाटियों में प्रचलित थी। वहाँ के नवयुवक अपनी माताओं के द्वारा महादेव जी से की हुई इस मनौती को पूरी करने के लिए यदि हमें संतान होगी तो हम अपनी पहली संतान से भृगुत्पन्न करवाएंगी। पहाड़ की चोटी से गिरकर अपने प्राण दे डालते थे। इस प्रथा को भी ब्रिटिश सरकार ने बंद किया। और एक था धरना। याचक लोग विष या शस्त्र हाथ में लेकर गृहस्थों के द्वार पर बैठ जाते थे और उनसे यह कहते थे, हमारी अमुक कामना को पूरी करो, नहीं तो हम जान दे देंगे। बेचारे गृहस्थों को उनकी अनुचित इच्छाएं भी पूरी करनी पड़ती थी। इस प्रथा को ब्रिटिश सरकार ने 1820 में कानून के द्वारा बंद किया। हमारे कितने धर्माचार्य यह कहा करते हैं कि भाई, जब से हमने अपने धर्म पालन में शिथिलता दिखाई तभी से हमारी अधोगति हो गई। क्या मैं धर्म के इन ठेकेदारों से पूछ सकता हूं कि हिंदुओं ने कौन सी धार्मिक शिथिलता दिखाई, उनके कुफल से आज भोग रहे हैं? तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं गहनता के साथ कि ये कुप्रथाएं, मेरा आज इन कुप्रथाओं को आपके सामने रखने का मकसद केवल यही था कि जब हम इतनी कुप्रथाओं को छोड़कर आ गए हैं तो आज भी जो हमारी कुप्रथाएं हैं इन्हें भी हमें छोड़ देना चाहिए, इनसे भी हमें मुक्ति मिल जानी चाहिए, जिससे हमारे समाज में मानवता का विकास हो और आपसी समानता और भाईचारा की भावना उत्पन्न हो। क्योंकि अगर ये देवी देवता जो संपूर्ण विश्व में जन्म न लेकर हमारे भारत में यहाँ पर आए, जन्म लिए, अवतार लिए, हमारे बीच रहे, हमारे समाज में रहे, हमारे लोगों का भला किया, तो अगर उन्होंने ऐसा किया तो हम लोगों को एक एक छोटी छोटी चीज़ों के लिए तरसना नहीं चाहिए कि हम बच्चे के लिए मनौती करें, हम नौकरी पाने के लिए मनौती करें। हमें तो हमारी नौकरी तो हम जैसे ही योग्य बने या युवा बने वैसे तुरंत ही हमारी नौकरी लग जानी चाहिए। हम तो ऐसे देवी देवताओं के देश में रहते हैं। तो और अगर ऐसी कृपा नहीं बन रही है इन देवी देवताओं की, तो आप समझ सकते हैं कि उनकी सार्थकता के विषय में तो आप सभी अंधविश्वास और पाखंड से मुक्त हों। जागो पंच का यही उद्देश्य है। तो साथियों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? मैं आशा करता हूं कि आपको अच्छा लगा होगा और आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, और जो साथी हमारे नए देख रहे हैं वह चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और साथ ही बेल आइकन की घंटी भी दबा लें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। इसी के साथ आपसे मैं विदा चाहूँगा। नमस्कार, जय जोहार।